बड़ी दिलचस्प है प्रियंका गांधी की लव स्टोरी। प्रियंका गांधी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मॉडल स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने जीसस एंड मैरी कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और फिर वहीं से बुद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। प्रियंका गांधी जब 13 साल की थी तब एक दोस्त के घर पर उनकी मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा से हुई थी। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई मगर धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शुरुआत में दोनों के परिवार वाले इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे मगर आखिरकार दोनों की जिद के बाद दोनों परिवारों ने शादी के लिए सहमति दे दी। 18 फरवरी 1997 को प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा विवाह के बंधन में बंध गए। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी बेहद सादगी भरे अंदाज में हुई थी। प्रियंका और रॉबर्ट के 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम रेहान और बेटी का नाम मिराया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहले राजनीति में आने को इच्छुक नहीं थी मगर सियासी मैदान में उतरने के बाद अपने जुझारू तेवर से उन्होंने लोगों को काफी प्रभावित किया है। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को देश की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले गांधी परिवार में हुआ था। सियासी मैदान में सक्रिय होने के बाद प्रियंका आक्रामक तेवर दिखाती रही हैं और यही कारण है कि उनकी तुलना उनकी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की जाती रही है। हालांकि प्रियंका गांधी का मानना है कि उनकी तुलना दादी इंदिरा गांधी से करना उचित नहीं है। सोनिया गांधी के अस्वस्थ होने के बाद कांग्रेस में प्रियंका गांधी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। गांधी परिवार से जुड़ी होने के कारण उनकी देश में स्वीकार्यता भी काफी ज्यादा है। सोनिया और राहुल की अनुपस्थिति में उन्होंने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मोर्चा संभाला था। यही कारण था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत में प्रियंका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी गई थी। अब कांग्रेस को इस साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 2024 की बड़ी सियासी जंग लड़ने की है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रियंका की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी और वे कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती हैं। देश के सबसे महत्वपूर्ण सियासी परिवार से ताल्लुक होने के कारण प्रियंका के शुरुआत से ही सियासत में सक्रिय होने के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि प्रियंका शुरुआती दिनों में राजनीति के मैदान में सक्रिय होने की इच्छुक नहीं थी। 2009 में एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने कहा था कि मौजूदा समय में मैं राजनीति में नहीं आना चाहती। उनका कहना था कि मैं अपने जीवन से पूरी तरह खुश और संतुष्ट हूँ। प्रियंका का कहना था कि राजनीति के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहां मैं खुद को फिट नहीं मानती। हालांकि प्रियंका राजनीति के मैदान से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकी। कुछ समय बाद ही राजनीति के मैदान में उनकी सक्रियता दिखने लगी थी। बाद में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ उत्तर प्रदेश की कमान भी सौंपी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका ने कांग्रेस के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रियंका गांधी का आक्रामक तेवर उनके भाषणों में हमेशा दिखता रहा है। अपनी सभाओं के दौरान प्रियंका भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक अंदाज में हमले करती रही हैं। प्रियंका का आक्रामक अंदाज और लोगों के साथ घनिष्ठता बनाने का उनका गुण उनकी दादी इंदिरा गांधी की झलक देता रहा है। प्रियंका गांधी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया था कि उनके व्यक्तित्व पर दादी इंदिरा गांधी का काफी असर रहा है। हालांकि इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि मुझे लगता है कि मेरे भाई राहुल गांधी में इंदिरा गांधी जैसे गुण ज्यादा है।
और मैं अपने पिता राजीव गांधी जैसी ज्यादा हूँ। अपने पिता पर गर्व जताते हुए एक बार प्रियंका गांधी ने कहा था कि मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। प्रियंका गांधी की अपने भाई राहुल गांधी के साथ अच्छी ट्यूनिंग दिखती रही है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गाजियाबाद की सभा में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका पर प्यार लुटाते हुए दिखे थे। कांग्रेस की ओर से ट्विटर पर भाई बहन के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग का यह वीडियो भी जारी किया गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो के साथ पार्टी की ओर से लिखा गया कि भाई बहन का निश्चल प्रेम बैकग्राउंड में चल रहे गाने चारों दिशाओं जैसी तुम हो ने इस वीडियो को और आकर्षक बना दिया। राहुल और प्रियंका के बीच अतीत में भी कई मौकों पर जबरदस्त सामंजस्य दिखता रहा है। बाद में प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई, मुझे तुम पर गर्व है। सरकार की तमाम एजेंसियों के जरिए मेरे भाई को परेशान करने की कोशिश की गई, मगर फिर भी मेरा भाई नहीं घबराया। अडानी और अंबानी ने देश में सब कुछ खरीद लिया, मगर वे मेरे भाई को खरीदने में कामयाब नहीं हो पाए। ये दोनों लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मगर वे अपने मेरे भाई को कभी नहीं खरीद सकते। सियासी जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्रियंका की सियासी भूमिका और महत्वपूर्ण होगी। अब कांग्रेस को इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ 2024 की बड़ी सियासी जंग भी लड़नी है। प्रियंका का अगले लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली सीट से चुनाव लड़ना भी करीब करीब तय माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रियंका से ढेर सारी उम्मीदें हैं। आने वाले दिनों में प्रियंका के सियासी असर की अग्नि परीक्षा होनी है। अब यह देखने वाली बात होगी कि प्रियंका भाजपा के खिलाफ जंग में खुद और पार्टी को कितना मजबूती से स्थापित कर पाती है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री और अपने परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। प्रियंका गांधी ने पंडित नेहरू से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए ट्विटर पर लिखा, मेरे परदादा की मेरी फेवरेट कहानी, जब वो प्रधानमंत्री थे तब एक बार वो काम से रात को 3 बजे घर लौटे। उन्होंने देखा कि उनका बॉडीगार्ड जो काफी थका हुआ था वो उनके बेड पर ही सो गया था। उन्होंने उसे कंबल ओढ़ाया और खुद बगल के चेयर पर सो गए। प्रियंका गांधी की राजनीति में दस्तक ने भले ही दिल्ली की गद्दी पर असर न डाला हो, लेकिन उनके राजनीति करियर के आगाज को देश के कई राज्यों ने जीत के जोश से भर दिया। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की और कांग्रेस मुक्त भारत में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी हो गई। प्रियंका गांधी ने बेशक औपचारिक रूप से खुद को सत्ता से दूर रखा, लेकिन गांधी परिवार का हिस्सा होने के नाते सत्ता उनसे कभी दूर न हो सकी। यही कारण था कि राजनीति में न होने के बावजूद भी प्रियंका सक्रिय राजनीति का हिस्सा रही। पहले प्रियंका ने सोनिया गांधी के लिए चुनावी प्रचार की अगुवाई की और फिर अमेठी रायबरेली की बेटी होने के साथ राहुल गांधी को संसद के सदन तक पहुंचाने में बेहद अहम किरदार निभाया। 2014 में प्रियंका एक बार फिर कांग्रेस के गढ़ तक सिमट कर रही। 2019 के आम चुनावों में पार्टी को प्रियंका की जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक बार फिर राजनीति में औपचारिक रूप से भाग लेकर सबको चौंका दिया। बावजूद इसके प्रियंका सिर्फ कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी के चुनाव प्रचार तक ही सीमित रही। सियासत का हिस्सा बनने के बाद भी प्रियंका ने न तो चुनावों में हिस्सा लिया और न ही अपने लिए किसी संसदीय सीट का चुनाव किया। प्रियंका अब भी पूर्वांचल की पार्टी सचिव है। साथ ही प्रियंका केंद्र में कांग्रेस की वापसी को लेकर सक्रिय सियासत की मशहूर शख्सियत भी बन चुकी है।